तक चलेगा। 10 तारीख के दिन 25,000 जगह एक साथ कार्यक्रम बनेंगे। सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी विधानसभा, सब दूर, और एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 1250 तो हमको जो मिलेंगे। उसके बाद 250 रुपए और 10 तारीख को आपके खाते में आएंगे, सारी बहनों के साथ एक साथ। आपकी जानकारी के लिए 10 तारीख के दिन आने वाले पैसे से 19 तारीख के दिन रक्षाबंधन है। आप अपनी राखी खरीदना, मिठाई लेना, जो मर्जी आए, बच्चों के कपड़े लेना, लेकिन वो सारे कपड़े वो सब लेकर के 19 तारीख को जब आप अपने सगे भाई को या अपने परिवार को राखी बांधने जाओगी और कंकु तिलक लगाओगी, उसको तिलक लगाओगे, तो समझ लो मुझे तिलक लग गया, ये आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, ये भाव मुझे मालूम है। केवल हमारे सबके बीच में ये भाव बना रहना चाहिए। इस भाव के लिए हमारे सारे त्योहार मनाने का ये उत्सव है। हमारी पार्टी इसीलिए के लिए जानी जाती है। हमको अपने इस अंदर के संस्कार को जिंदा रखना है, इस संस्कृति को जिंदा रखना है। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये इसी में छिपी हुई है कि कदम कदम पर हमारे त्योहार हमको परस्पर प्रेम, स्नेह, बंधुत्व इसको बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस अवसर पर दमोह जब आ रहा हूं और बहनों से राखी बंधवाऊंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, तो यहाँ के विधायक जी ने कोई मांग रखी, सांसद जी ने कुछ मांग रखी, इसको तो मानना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करो, आज 4 करोड़ से ज्यादा के पुल की तो सौगात दे रहा हूं यहीं से लोकार्पण करते हुए, तेंदुखेड़ा और जबेरा के बीच का। और उसके बाद नगर परिषद जबेरा को बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे अपने इस जबेरा के अंदर आपके भी अधिकार बढ़ेंगे, नगर परिषद बनेगी, चुनाव आएंगे, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। 50% बहनों को पार्षद का मौका मिलेगा और बहुत जल्दी आने वाले सभी चुनाव जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए, जिन्होंने लोकसभा में कानून बनाया कि आने वाले समय में 33% हमारी बहनें सांसद और विधायक भी बनाई जाएगी। ये हमारी पार्टी की लाइन। 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उनने निर्णय नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो जोरदार तरीके से, जिन्होंने डंके की चोट ये फैसला किया है। ऐसे एक नहीं कई सारी बात की जा सकती है। हमारे यहाँ लखन भाई बैठे हैं, अभी तो ये गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से भी बहुत सारी सौगात माननीय प्रहलाद जी भाई साहब भी थे। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। हमारी गौ माताएं और गोधन के माध्यम से घर के अंदर आमदनी बढ़ाने के लिए, आप बताओ किन किन के घर में गाय भैंस से दूध पालने का व्यवसाय करते हैं, हाथ खड़े करो केवल अपने स्थान पर। जो जिनके घर में गोधन है, आप चिंता मत करना, हाथ नीचे कर लो। अभी तक तो गेहूं पे बोनस देते थे, धान पे बोनस देते थे, आने वाले समय में भी गाय और भैंस के दूध खरीदने पे भी बोनस सरकार द्वारा दिया जाएगा। अरे गाय और भैंस, हमारे यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी, देश को इस नाते से जाना जाता था। काल के प्रभाव में ये ध्यान भटका है। किसान की आमदनी फसल से तो होना ही चाहिए, लेकिन फसल तो आती है सीजन पे, लेकिन रोज आमदनी तो दूध से आती, तो दूध से उसकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन और भी चिंता मत करो, यहाँ युवा साथी भी बैठे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है प्रत्येक जिले के अंदर उद्योग धंधों का जाल बिछाया जाएगा, सबको रोजगार दिलाया जाएगा, किसी प्रकार से कोई के जीवन में कष्ट नहीं। आने वाले समय में मैं खुद अभी बेंगलोर जाने वाला हूँ, थोड़े दिन पहले कोयम्बटूर गया था, लेकिन मुझे लगता है कि दमोह में उद्योग धंधे नहीं चाहिए, ताली वाली बजी नहीं तो आनंद नहीं आया। हर संभाग में रीजनल समिट करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में और खासकर उद्योग भी ऐसे लगाएंगे जिसमें हमारी बहनों को रोजगार पहले मिले, बाद में पुरुष। कई कारखाने अलग अलग प्रकार के चल रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पे केवल बहनें ही काम करती। मैं इस बात के लिए लगातार प्रयासरत हूं कि हमारी बहनों की जिंदगी में रोजगार के माध्यम से भी जिंदगी बदलना चाहिए। लेकिन आज तो फिर ज्यादा ना बोलते हुए, सागर के अंदर भी हमारी इंडस्ट्रियल समिट होने वाली है। इस महीने ग्वालियर करेंगे, सितंबर महीने में सागर संभाग में आपके ये सारे के सारे जिलों के लिए, सभी क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, जितने प्रकार से रोजगार के संसाधन हो सकते हैं, आप सबका मौका उसमें दिया जाएगा। और प्रत्येक जिले के अंदर आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। आज के इस पावन अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर, आज बरसते पानी में जरूर आए, लेकिन केंद्र बेतवा नदी मुझे बताई गई है। अरे मेरे को तो बोलना दो, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आपसे 3 निवेदन करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में भूले भाले लोग जाने अनजाने अपनी जमीन बेच देते हैं और जो बड़े लोग हैं वो जमीन खरीद लेते हैं। मेरा निवेदन है किसान भाइयों से, आप भले ही मकान गिरवे रख देना, गहने बेच देना, लेकिन जमीन मत बेचना। जमीन के माध्यम से परिवार में कई जन्मों की पुण्य की पूंजी इकट्ठी रहती है। वो गया जमाना जब जमीन पे फसल नहीं आती थी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी प्रत्येक गांव के अंदर सिंचाई की सभी योजना लगाते हुए आपकी फसल की आमदनी डबल से ज्यादा होने वाली है। सभी लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया जमीन मत बेचना। यहाँ केंद्र बेतवा नदी के माध्यम से आपकी अपनी क्या है, व्याख्या नदी, 11वां
नाम तो कुछ भी हो, लेकिन अपनी नदी माता को जोड़ करके पूरा क्षेत्र पानी से लबालब करते हुए सारे क्षेत्र में आनंद की वर्षा होगी। केंद्र जीवन जीने के लिए और इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। हमारे लिए तो क्या रचना बनी है त्योहारों की। होली आएगी तो सारे मन की कलुषताएं, सबकी दूरियां मिट करके रंगों में रंग सब मिल करके आनंद में डुबा देते। वो होली का आनंद हम सबके लिए फागुन का महीना लेकर के आता है। दिवाली की बात करो तो क्या कहना, भगवान राम ने रावण को जरूर मार करके लंका पे विजय प्राप्त की है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी के घर में सुख आनंद का दीपक जले, उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इसलिए दिवाली का पर्व और ये होली और दिवाली दो त्योहारों के बीच दोनों बार हमारी फसलों की अपनी आवक के माध्यम से अपनी जीवन की दशा बदलती है। और त्योहारों की श्रृंखला तो ऐसी है कि 12 महीना और 13 त्योहार, उसका आनंद ही अलग है। और त्योहार में त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन का पावन पर्व का त्योहार। इस त्योहार के आगे सारे हमारे त्योहार फीके पड़ते हैं। रक्षाबंधन बहनों से भाई की रक्षा का संकल्प, 2 धागे जरूर बांधती है बहनें, लेकिन ये 2 परिवार के बीच पुल का काम करता, सेतु का काम करता है। बहनों का अपने भाई के प्रति माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा प्यार लुटाने वाला कोई शख्स घर में है तो ये सभी बहनें, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। पूरे साल इंतजार करती बहनें उमंग से, उत्साह से। जैसे ही सावन आ जाए तो ऐसा लगता है कि चहकने लगती है। परिवार वाले, ससुराल वाले भी समझ जाते हैं कि अब इनका अपना परिवार से मायका में जाने का समय आया और धीरे धीरे करके रक्षाबंधन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजा करके यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत की मूल आत्मा गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख आनंद वैभव की वर्षा, जो उनका हक है वो उनका हक उन तक पहुंचे। हम बात अगर करेंगे तो कई लोगों को कष्ट भी होगा, लेकिन इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं कि वो समय भी याद है जब कांग्रेस के बड़े एक नेता, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते और 15 पैसे पहुंचते हैं। ये हम नहीं कह रहे, उनके नेता ने कहा था, लेकिन बाद में बीच में कहा जाते हैं वो प्रधानमंत्री को मालूम नहीं। और एक हमारे प्रधानमंत्री है जो डंके की चोट कहते हैं 1 रुपया अगर किसान सम्मान निधि का पहुंचना चाहिए या 1 रुपया भी लाडली बहना का उनके खाते में पहुंचना चाहिए, तो आप बताओ पहुंचता कि नहीं पहुंचता? आप बताइए, आप में से कोई व्यक्ति बता दे। जोरदार ताली बजा करके अपने व्यवस्था का सम्मान करें। पैसे का महत्व नहीं है, पैसा तो भगवान की दया आएगा जाएगा, लेकिन बहनों के खाते में जो पैसा आता है, बहनों के हाथ में जो पैसा आएगा, माफ करना पुरुष भी बैठे हैं यहाँ पे, मेरे बहुत सारे भाई बहनों, लेकिन हमको पैसे की कदर कम है। सच्चे अर्थों में 1 रुपया, 1.25 रुपया में कोई चलाती है तो हमारी बहनें चलाती है। वो उनका जीवन इस बात के लिए जाना जाता है, उनका रोम रोम अपने पूरे परिवार के लिए जाता है। अपना दिन का दिन नहीं देखेगी, रात को रात नहीं देखेगी, क्या बच्चों में प्यार लुटाती है, क्या भाई के प्रति प्यार बरसाती है। तमाम कष्ट, तमाम परेशानी सहन करके, सहनशीलता की पराकाष्ठा को महसूस करते हुए भी अपनी आंखों में आंसू के बजाय खुशी का आनंद की वर्षा करते हुए खाना भी खिलाएगी तो पूरे परिवार को खिलाने के बाद मिले तो ठीक, नहीं मिले तो पानी पी के आनंद महसूस कर ले। ये जो अंदर का भाव बहनों का, अपनी माताओं का है, इसके कारण से अपने देश को सदैव मातृ संस्था के नाम से जाना जाता है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, हर देश को अपने आप में पिता की संज्ञा दी गई है, लेकिन 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश है